नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री फाइल कैसे बनाएं व एग्जाम में कैसे लिखें, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सर्वप्रथम हमें यह मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कितने प्रकार के प्रैक्टिकल हैं। तो 3 प्रकार के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण और फिजिकल केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक्स यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुका है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके देख लें। जैसे हम बात करते हैं अभी कार्बनिक यौगिकों की गुणात्मक विश्लेषण की, तो इसमें हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले में प्रारंभिक परीक्षण, तत्वों की पहचान और क्रियात्मक समूहों की पहचान। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षण में हमारे पास ये 8 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप में जैसे हम फाइल में कैसे लिखेंगे वो देख लें। फाइल में लिखने का तरीका यह रहता है कि हम यहाँ पर एक ऊपर टेबल बनाते हैं। इस फाइल में वैसा नहीं किया है, इसमें थोड़ा अलग से किया है, लेकिन वो तरीका और बेटर रहेगा जो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे पहला उद्देश्य हो गया, उसके बाद यहाँ आप हमने एक टेबल बनाई, उसमें हम ये 8 जो हमारे 8 स्टेप हैं इनको लिख देंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे भौतिक अवस्था, वो द्रव्य हैं या ठोस। उसके बाद रंग किस प्रकार के हैं, गंध किस प्रकार की, विलेयता। विलेयता को हम टेस्ट करते हैं, या तो एल्कोहल में विलय है या वो जल में विलय। ज्वलनशीलता परीक्षण से हम यह मालूम करते हैं कि वो किस प्रकार की ज्वाला के साथ जल रहा है। यदि जैसे धुएं की साथ जलता है तो वो एरोमेटिक है, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलता है तो वो एलिफेटिक है। उसके बाद जैसे शैत्रफता का परीक्षण, यानी वो अशैत्रफ्त है या शैत्रफ्त, यहाँ से मालूम करते हैं। उसके बाद हम करते हैं जैसे लिटमस परीक्षण, तो लिटमस परीक्षण से हमें मालूम पड़ जाता है कि वो हमारा अम्लीय है, क्षारीय है। उसके बाद हम करते हैं गलनांक का टेस्ट। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 परीक्षण पूरे होते हैं, भौतिक परीक्षण। उसके बाद जैसे तत्वों परीक्षण की बारी आती है, तो तत्वों के परीक्षण आप या तो पहले कर सकते हो या बाद में कर सकते हो, और या आप जैसे क्रियात्मक समूह का परीक्षण पहले करें तो हमारा क्रियात्मक समूह आ जाता है, तो फिर तत्वों का परीक्षण करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन बेटर यह रहता है कि आप पहले तत्वों का परीक्षण करें। जैसे एक और अन्य फाइल भी मेरे पास जिसमें ये इस प्रकार से किया हुआ है। इसमें इस बंदे ने पहले तत्वों का परीक्षण किया है, नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए और हेलोजन के लिए। उसके बाद इस बंदे ने किए हैं क्रियात्मक समूह के परीक्षण। तो यह तरीका मेरे अनुसार बेटर रहेगा। इसमें हो सकता है कि हमारे टीचर ने हमको इस प्रकार से अलाउ किया था तो हमने इस प्रकार कर दिया, लेकिन काम करने का तरीका वो बेटर है, क्योंकि उसमें हम सब चीज़ों को अलग अलग रूप में क्लियर कर रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम टाइम में वो ही तरीका अपनाएं। यानी एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है, प्रारंभिक परीक्षण के लिए जैसे अभी हमने समझा कि इसके लिए अलग एक टेबल बनानी है। उसके बाद तत्वों के परीक्षण, तत्वों के परीक्षण और क्रियात्मक समूह के परीक्षण को हमने एक और वीडियो में जाना कि जैसे तत्वों के परीक्षण क्या होते हैं। जैसे अगेन मैं आपको शो कर देता हूँ, नाइट्रोजन के लिए ये होता है, सल्फर के लिए ये होता है, और हेलोजन के लिए जैसे आयोडीन ब्रोमीन के लिए ये होता है, क्लोरीन के लिए ये होता है। उसके बाद क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए एक वीडियो आ चुका है, वीडियो पार्ट सेकंड, जिसमें मैंने ये सारे क्रियात्मक समूह का परीक्षण दे रखे हैं। उसको आप नीचे लिंक पड़ी, वहाँ से विजिट करके देख लें। अब जैसे यहाँ से हमने समझ लिया कि तत्वों के परीक्षण को लिख देना है, इसके बाद प्रारंभिक परीक्षण के बाद, और थर्ड स्टेप में हम क्रियात्मक समूह का परीक्षण लिख देना है। जैसे हमने क्रियात्मक समूह का परीक्षण किया तो हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक समूह आ गया। ओके, तो कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, तो उसके बाद हम किस पे जाएंगे, इसके गलनांक पे, और इसकी भौतिक अवस्था में इसकी जैसे ज्वलनशीलता एरोमेटिक है या एलिफेटिक, शैत्रफ्त है या अशैत्रफ्त। हमें 3 चीज़ें मालूम पड़ गई कि इसका गलनांक ये है, शैत्रफ्त है या अशैत्रफ्त, एरोमेटिक है या हमारा एलिफेटिक। तो जैसे हमारा ये यहाँ पर एरोमेटिक था और इसका गलनांक था 185 डिग्री सेल्सियस। तो हम कार्बोक्सिलिक समूह की जो हमारे पास यौगिकों की एक सारणी थी, उसमें हम 185 डिग्री सेल्सियस गलनांक वाले गलनांक किस यौगिक का, उस पर गए, और वहाँ से हमने देखा तो वो हमारा क्या था, थैलिक अम्ल था। ओके, तो फिर हमने थैलिक अम्ल का कन्फर्मेटिव टेस्ट किया तो हमारा थैलिक अम्ल निकल गया, और उसको फिर हमने यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया। यानी फाइनल रूप से हम इस डायग्राम से अगर अगेन समझना चाहिए तो हमने क्या किया, प्रारंभिक परीक्षण के लिए एक टेबल बनाई, उसके बाद तत्वों के परीक्षण किए, जिसके कौन कौन से परीक्षण किस प्रकार से करने हैं उसको भी हमने अभी देखा, या आप उस वीडियो को विजिट कर लें। उसके बाद क्रियात्मक समूह के हमने परीक्षण किए, तो माना कि हमारा कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह आ गया।
तो अब क्रियात्मक कार्बोक्सिलिक समूह के का कौन सा यौगिक है उसके टेस्ट लगाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, उसके गलनांक का और उसकी विलेयता का और उसकी सहत्रफता असहत्रफता का और उसके ज्वलन परीक्षण का, यानी सहत्रफ है या असहत्रफ या एरोमेटिक एलिफेटिक, इनकी सहायता से हम सीधा ही देखते हैं। जैसे एरोमेटिक है तो हम उसके गलनांक को किस में ढूंढेंगे, एरोमेटिक वाली सीरीज में, और जैसे हमारा एलिफेटिक है तो उसके गलनांक को हम किस में ढूंढेंगे, एलिफेटिक वाली सीरीज में। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के स्टेप पूरे होते हैं। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है, और कोई सहायता हो तो आप कमेंट कर दें। अब ग्रेविमेट्री के परीक्षण के लिए हमारा एक पहले वीडियो आ चुका है जिसमें हमने ग्रेविमेट्री का फाइल वर्क कर रखा है, और यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स को लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं उसको आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगेन, यदि आपको कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको ये 3 स्टेप को विशेष रूप से समझ के जाना है। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम क्रियात्मक समूह और तत्वों के परीक्षण तो याद होने चाहिए, और बाकी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत एग्ज़ाम में अलाउ हो, जैसे देखना, यानी आपको जैसे बुक या कोई ऐसी सामग्री